मैं श्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे ओपी राजभर को लेकर, क्योंकि ओपी राजभर की पार्टी इस बार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बुरी हार का सामना कर चुकी है। जी हाँ, ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने घोसी की सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अरविंद राजभर की हार और कहीं ना कहीं ओपी राजभर की पार्टी का बैकफुट पर आ जाना, यानी ओपी राजभर की पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आना अब साफ तौर पर यह बात दर्शाता है कि ओपी राजभर आने वाले समय में या तो पार्टी छोड़ सकते हैं या फिर अपने बेटे अरविंद राजभर को एक बार फिर से मौका दिलाने के लिए जद्दोजहद में जुट सकते हैं। यह हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के योगी कैबिनेट में ओपी राजभर शामिल है, मुख्यमंत्री, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य चेहरे के मंत्री बनने के साथ साथ ही ओपी राजभर जो है वो अपने बेटे अरविंद राजभर को घोसी की सीट से चुनावी मैदान में उतरवाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की इस बार उत्तर प्रदेश में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये मसले भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हारे योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं चुनाव में इस हार को वापस बेहतर करना चाहती है, इस हार को जीत में तब्दील करना चाहती है। इसी के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, लगातार प्रयास चल रहे हैं बीजेपी कैबिनेट में, लगातार प्रयास चल रहे हैं यूपी कैबिनेट में। और इसी के चलते अब प्रयासों का दौर ये भी कहता है कि ओपी राजभर अनुप्रिया पटेल के संग, जी हाँ, ओपी राजभर अनुप्रिया पटेल के संग जो एनडीए में राज्य मंत्री के पद पर हैं, उनके संग मिलकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और योगी आदित्यनाथ की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर नकार सकते हैं, बीजेपी छोड़ सकते हैं। जी हाँ, तमाम कयासों के दौर इसी बात पर टिके हुए हैं कि ओपी राजभर अनुप्रिया पटेल के साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ की पार्टी यानी बीजेपी को छोड़ सकते हैं, सपा में शामिल हो सकते हैं, अखिलेश यादव के साथ शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ अगर शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है उत्तर प्रदेश की बदल जाएगी, योगी कैबिनेट की स्थिति कहीं ना कहीं बदल जाएगी, क्योंकि योगी कैबिनेट में ऐसी बात थी, इस मुद्दे की हलचल चल रही है, लगातार हलचल चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी इस बार हारी है, जो अखिलेश यादव इस बार समाजवादी पार्टी इस बार जीत दर्ज करके लेके गई है, 37 सीटों पर जीत दर्ज करके लेके गई है, अगर वही अखिलेश यादव वो अपनी तमाम रणनीतियां बदल रहे हैं और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सिंधमारी करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी के खेमे में सिंधमारी करते नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं प्रस्ताव भेज रहे हैं, उन नेताओं से बातचीत करने के तमाम बड़े प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल शामिल है, ओपी राजभर शामिल है, बृजभूषण शरण सिंह शामिल है और सबसे अहम चेहरा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल है। देखना अब ये होगा राजभर, अनुप्रिया और तमाम बड़े चेहरे जो इस वक्त बीजेपी एनडीए में हैं, ये अगर पार्टी छोड़ते हैं तो योगी कैबिनेट तो कमजोर होगी, लेकिन अखिलेश यादव आखिर अपनी सेंधमारी में कितने कामयाब होंगे। फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।